आप उसके लिए एलिजिबल हो क्या? भाजपा पार्टी से मेरिट की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हो? नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरी एलिजिबिलिटी इसी से देख सकते हैं। हाँ, मैं वहाँ से भागा हुआ ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अनिल थापर जी, भारतीय जनता पार्टी से और भी काफी दावेदार हैं मेयर की टिकट के लिए, ठीक है, दावेदारी पेश करनी चाहिए, वो तो आपका राइट भी है। दोस्तों, देश खबरनामा की टीम पहुंची है आज पंचकुला में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अनिल थापर जी, जो पिछले काफी समय से समाज सेवा भी कर रहे हैं और एक व्यापारी भी हैं। और हम आपको यहां बता दें कि भाजपा पार्टी से भी पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं और पंचकुला के मेयर पद टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम थापर साहब से जानते हैं कि थापर साहब, अपना जो समाज सेवा है और जो आप व्यापारी भी हैं, तो उसके बारे में जो आपका सफर है वो बताइए पहले। मैं अनिल थापर एक व्यापारी परिवार से हूं, जो कि संघ से शुरू से जुड़ा हुआ है। बाई बर्थ मैं जनसंघी हूं और हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जब से मैं पैदा हुआ, उससे पहले मेरे पिताजी जनसंघी थे, मेरे ताऊ जी, हमारा पूरा परिवार। और शहीद सुखदेव थापर जी भी हमारे मोहल्ले और हमारी थापर बरादरी से हैं। तो आज मुझे गर्व होता है कि मैं सुखदेव थापर जी के वंशज हूँ, उनके परिवार से हूँ, उनके जो हमारी फैमिली है उस कुटुंब से हूँ। तो जहाँ तक व्यापार का है, हम लोग थापर परिवार से हैं, जो एक व्यापारी फैमिली है सारी। चंडीगढ़ में मैं 1972 में आया था और पंचकुला में मैं 1989 में आया था और बिजनेस मैंने यहाँ 2000 में शुरू करा था। समाज सेवा मैं 89 से पंचकुला में कर रहा हूँ। करीब मेरे को 35 साल हो गए। कोई अनगिनत, कोई किसी तरह की भी कोई समाज सेवा आप लिखेंगे तो मैंने करी हुई है। कोशिश तो यही है कि आज तक किसी का मन नहीं टूटने दिया, दिल नहीं टूटने दिया। कोशिश यही रही है कि उसकी उम्मीदों तक अच्छा, क्योंकि आज किसी ने अगर गरीब बेटी ने शादी करनी है, बहुत मुश्किल है किसी के पास जाके अपनी बेटी के लिए मांगना कि इसकी शादी है। तो ये सोचते हुए कि मैंने ज़िंदगी में ज़ीरो देखी हुई है। मैंने वो दिन देखे हुए हैं जब मेरे पास एक नई निक्कर नहीं होती थी। मेरे पिताजी ने स्कूल की फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी इसलिए कि उनके पास नई निक्कर नहीं थी। तो मैं वो दिन भूलता नहीं हूँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए तो आज परिवार ने, समाज ने, मेरे फैमिली ने इतना सहयोग दिया और परिवार ने और समाज ने मेरे को इतना प्यार दिया कि आज मैं अपने आप को काबिल समझ रहा हूँ कि मैं समाज को कुछ लौटाने के इरादे से, अगर पंचकुला में मेयर का इलेक्शन है, अगर मेरे को मेयर की टिकट मिलती है बीजेपी की तरफ से, तो मैं उसको अच्छी तरह निभा सकता हूँ। जी, आप भाजपा पार्टी से मेयर की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हो। सबसे पहले क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो? क्या एलिजिबल मानते हो आप इसके लिए उसका? देखिए, एलिजिबल मैं अगर हूँ, अगर मैंने तैयारी करी है तभी मैं कह रहा हूँ। आप मेरी एलिजिबिलिटी इसी से देख सकते हैं कि मैं बाई बर्थ भाजपा का हूँ, जनसंघी हूँ। मैं कोई दूसरी पार्टियों से ना तो निकाला हुआ हूँ, ना मैं वहाँ से भागा हुआ हूँ। मैं तो जिस दिन से, और एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक ईमानदारी, एक निष्ठा, एक इच्छा शक्ति, एक पार्टी के लिए कुछ करने की शक्ति, इच्छा। मेरी इच्छा है, मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी मेरे से हो पाया मैंने अच्छे काम किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे शहर का सर्वे है कि जो शहर प्यार करता है, शहर में आज आवाज़ है कि अगर चुनाव निशान के अलावा किसी का अपने पास कैडर वोट है तो वो थापर साहब आपके पास है। तो आप आइए। मेरी जो एलिजिबिलिटी, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी जनता है जो मेरे को आगे लाना चाहती है। और मैं जनता के लिए एक उनका पिलर बन के, एक उनका फैमिली का सदस्य बन के भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक लाना चाहता हूँ। और एक जो आम जनता है उसकी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के कन कन तक पहुँचाना चाहता हूँ। अनिल थापर, जैसे एक सर्वे की बात आप कर रहे थे कि सर्वे भी किया आपने, जो वोट है आपके पक्ष में कहीं ना कहीं लोगों ने वोट किया है कि हाँ जी, मेयर के लिए हम थापर जी को देखना चाहते हैं। किन लोगों ने वोट किया है आपको, कितना वोट किया है? नहीं, ऐसे है, हमारे जो मित्र हैं, कोई 20-30 लोग हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था जिसकी फ़ाइल ऑलरेडी स्पीकर साहब के पास भी है, जिसकी सीएम हाउस में भी गई हुई है। तो करीब 12-15 हज़ार लोगों ने
ये लिखित रूप में दिया था, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, जो एड्रेस भी है, कि हम चाहते हैं ये मेरे चाहने वालों की एक, जैसे आप जाएं तो आप अपने सोर्स से जो भी 10, 20, 50 लोगों से जैसे सरकारी तौर पे घर घर में जाते हैं, तो ऐसे उन्होंने कहा है कि यस वी वांट अनिल थापर एज मेयर, कि हमारे फलाना टाइम काम आए हैं, फलाना टाइम काम आए हैं। मैं गारंटी करता हूँ ट्राई सिटी में, मैं हिमाचल तक की भी बात कर रहा हूँ, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जम्मू कश्मीर से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये कहा हो कि आपके बारे में पता लगा है, मेरे को ये काम है आप तक, अगर मैंने उसका काम ना करा हो या उसके साथ ना खड़ा हूँ, एक भी बंदा आके, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एक भी बंदा आके झूठ ही बोल दे कि थापर साहब हमने आपको ये अपनी तकलीफ़ बताई, हमें ब्लड चाहिए था, जो पीजीआई में भर्ती होना था, जहाँ हमें बेड चाहिए था, जहाँ हमारी बच्ची की शादी है, जहाँ हमारे विकलांग हैं उनको ट्राईसाइकिल है, जहाँ किसी बच्चे को पढ़ाना है, जहाँ किसी की दवाई देनी है। कोविड में 1,75,000 किलो राशन हमने सरकार को भी, गुरुद्वारों को भी और मंदिरों को भी दिया। तो अब ये चीज़ें सुनाने वाली नहीं हैं, ये क्योंकि सवालों में आ जाती हैं, उसका कुछ लेना देना है किसी से भी। एक राजनीतिक ये फंडा बन चुका है कि जो समाज सेवा करता है, जैसे थोड़ा सा मशहूर हुआ, आप जो आज से 20 साल पहले आप देखिए, आप कोई बहुत अच्छा जूता डाल लेते थे तो आपको लोग कहते थे इम्पोर्टेड है, आपकी अच्छी शर्ट डाल लेते थे तो कहते थे इम्पोर्टेड है, एक अच्छी ऐनक डाल लेते थे आप इम्पोर्टेड है। वही हाल है कि आप बड़ा काम कर रहे हो, क्या बात आप राजनीति में आना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति एक अलग सब्जेक्ट है, राजनीति में लोग मेरे को ला रहे हैं, राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं जी हम, कि राजनीति ऐसा नहीं है। मैं अपनी एक अच्छी नीति से लोगों के दिल पे राज करना चाहता हूं, ना कि लोगों को भगाना चाहता हूं। अनिल थापर जी, भारतीय जनता पार्टी से और भी काफ़ी दावेदार हैं मेयर की टिकट के लिए, आपको क्या मतलब एक अपने ही लेवल पे आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे लोगों की भी वो आप बता रहे हो, लोगों ने आपको वोट किया कि टिकट मिलनी चाहिए मेयर की, तो ये हाईकमान का भी फैसला कहीं से अंदर से कि हाँ भी इस बार अनिल थापर जी को मेयर का चुनाव लड़ाना है? मैंने आपसे यही बोली है बात, मैं सुबह की करीब 8 इंटरव्यूज हो चुकी हैं। कहाँ स्टैंड करते हो? मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप ये देखिए, आप, मेरे को नहीं पता आपने क्या करा है क्या नहीं, आप खुद 20 लोगों से पूछ लीजिए, अगर 20 में से 16 लोग ये ना कहें कि हाँ जी वो एक अच्छे प्रत्याशी बन सकते हैं और हैं, उनको मिलनी चाहिए, तो अगर वो लोग कह रहे हैं, वो मैं कैमरे के आगे कह रहा हूँ, आप एक बार, मैं तो सरकार को भी कह रहा हूँ। नहीं, मेरा तो बीच का एक सवाल ये भी है कि मैं आपका जवाब समझ गया, उस बात को लेकर लोग भी समझे, लेकिन जैसे आप पिछले कुछ टाइम से जैसे मीडिया के ऊपर आगे जैसे इंटरव्यू जैसे अभी भी दे रहे हो, आप बात कर रहे हो कि मेयर की टिकट जो है मैं दावेदारी पेश करूँ, ठीक है, दावेदारी पेश करनी चाहिए, वो तो आपका राइट भी है ना, तो क्या कहीं हाईकमान से भी कुछ आपको इंटरनली कुछ कि हाँ भी इस बार थापर जी को हम इलेक्शन लड़ाएंगे, टिकट देंगे मेयर की? नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया ना जी। आदरणीय नवीन जी देख लो, आप सीएम देखो कितने बने हैं पिछले 5 साल से, या पिछले 2-3 साल से आप समीकरण देखें बीजेपी का, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इनका कुछ नहीं पता, ये जनता के फैसले के साथ चलते हैं, जनता क्या चाहती है। मैं वही कह रहा हूँ, हमें थोड़ा सा एज ए बीजेपी कार्यकर्ता, मेरे को ये चीज़ ज़रूर महसूस हो रही है कि जब हमारे जिससे बात करते हैं वो बीजेपी का फ़ैन है, तो क्या कारण है कि हम 2000 वोटों से जीतते हैं और 2000 वोटों से हारते हैं? ऐसी कहाँ पे कमी है? उस कमी को दूर करने के लिए एक ही तरीका है, जनता के बनो, जनता के बीच में जाओ। आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अगर दावेदार हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले ओपन बात कह रहा हूँ कि उन 20 में जो 5, 10, 20, 15 जितने भी हैं, उनके साथ मैं बैठने को तैयार हूँ। एक बार जनता के बीच में चलें, जनता बताए वो किसको चाहती है। अगर जनता मेरे में विश्वास दिखाए तो मेरे को टिकट दीजिए, अगर मेरे में विश्वास ना दिखाए मेरे को बिल्कुल ना दीजिए। मैं किसी के रहमो करम पे नहीं काम करना चाहता, क्योंकि जनता, भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय होने का मैं एक फ़र्ज निभाना चाहता हूँ। अपने जो जन तक, जो लोगों में थोड़ा सा रोष है कि शायद काम नहीं हो रहे, जो बताया जा रहा है वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा, तो उसमें कहाँ कमी आ रही, उस कमी को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका माध्यम यही है कि मेरे को थोड़ी सी एक अगर पावर मिलती है राजनीतिक, जहाँ सामाजिक, जहाँ पॉलिटिकल पावर,
तो मैं और बेटर तरीके से कर रहा हूँ। एक मैं किसी को कह के काम करवाऊं, एक मेरे में इतनी पावर हो कि मैं वो काम उसका कर सकूं, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। काम बड़े छोटे छोटे से हैं, क्या एक सफाई या सड़क या लाइट ये कोई मुद्दा है? इतने सालों बाद भी यही मुद्दे खड़े हैं। जी, पंचकुला में क्या लगता है आपको कि कहीं डेवलपमेंट रह गई है या किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? अगर आपको भाजपा पार्टी मेयर की टिकट से नवाजती है और जीत का सेहरा जो है जनता आपके सर पे पहनाती है, तो सबसे क्या लगता है आपको पंचकुला शहर में किस तरह के जो है विकास कार्य होने चाहिए जो नहीं हुए? मतलब एक एम होता है जी, क्या एम आपका? देखिए, आज अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे ना, तो 100 के 100 अलग अलग तकलीफ बताएंगे। अगर आप हर सेक्टर में जाएंगे, हर सेक्टर में तकलीफ डिफरेंट सी है। ये अगर आज भारतीय जनता पार्टी मेरे को मेयर के लिए चुनती है और मैं अगर लोगों की जो उम्मीद पे खरा उतरता हूँ और जीत के आता हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि कहाँ कमी आई थी, कहाँ वो चीज़ है। मैं पहले 6 महीने इस चीज़ को स्टडी करके, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ 6 महीने के बाद उसी जनता, उसी पैसे में, इससे आधे पैसे में मैं काम करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि काम कैसे हो रहे हैं। ये राजनीतिक लैंग्वेज होती है कि हम इसको पेरिस बना देंगे, ये कोई पढ़े लिखों की निशानी थोड़ी है कि हम पेरिस बना देंगे, हम लंदन बना देंगे। क्या बना दोगे आप? जो है ना उसको वही रहने दो। ये भारत है, भारत बहुत बड़ा एक दुनिया का जाना माना अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि घर घर में जाकर हम ऐसा करें कि हमारे देश का तिरंगा फैलाएं और सारे देशवासी खुशी में रहें। अब कहाँ पे तकलीफ आ रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे एक नुमाइंदा होने के लिए, क्योंकि जो मेयर है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी होता है, तो अगर आज जनसंख्या शुरू होगी तो सिटीजन पहला वो गिना जाएगा। तो इतनी पावर होती है। तो काम आप, अगर आपके डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तो मैं चाहूँगा, मैंने भी ये फेस करी है, अगर मैं काम करवाने जाता हूँ वो कहते हैं ये काम हमारे डिपार्टमेंट का नहीं दूसरे का है, जबकि है वो कॉरपोरेशन की डिपार्टमेंट। तो हम एज ए मेयर, हमारे पास पावर, हम क्यों नहीं दूसरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते कि आप ये काम कर दीजिए, रादर देन लोगों को भटकाना कि तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो मैं, जनता मेरे को चाहती है, मैं जनता का नुमाइंदा बन के और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सबूत बन के इस चुनाव में उतरना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक हमारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, अपनी जनता की आवाज़ सुनेगी, जनता की पुकार सुनेगी। इतनी मर्जी अपनी करी है, दिल्ली से भी टिकटें आई हैं, कोर कमेटी से भी टिकटें आई हैं। एक बार अपना एक ऐसा नुमाइंदा जो सबसे पुराना आपका, जो कुछ एक आपके पुराने हैं उनमें से मैं एक हूँ, मेरा परिवार भी देशभक्ति से जुड़ा है। आप एक बार जनता के नुमाइंदे को मौका दें, फिर देखिए आपको पता लगेगा कि क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ करके दिखाएंगे। पूर्व मेयर रहे हैं कुलभूषण गोयल जी, 400 करोड़ के बोलते हैं कि जैसे काम किया पंचकुला शहर में, विकास किया है, तो उनके कार्यों को कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, ऐसे है, ये फिगर 200 करोड़ होती तब भी कंट्रोवर्शियल थी, 400 है तो भी है, 600 होती, 10,000 होती, 20,000 होती, ये तो चलता ही रहना है। लेकिन उसको मैं किसी के काम को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर मैं आज सीट पे बैठता हूँ तो मैं ये देखूंगा भी काम में कमी कहाँ आई है, क्या क्या हो सकता था, क्या क्या रह गया, क्या क्या वादे किए गए, क्या क्या वादे पूरे नहीं हुए। तो मैंने आपको बताया ना, हम तो बिना किसी पद के शहर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर पद मिल जाएगा, मैं तो बताया ना कि मैं तो चद्दर डाल के ज़मीन पे बैठने वाला बंदा हूँ, 10 दिन में वहीं अपने घर से रोटी मंगा के खा लूँगा। मेरे को अच्छा बताइए, मेरे को किस चीज़ का लालच होएगा? शहर का कोई ऐसा कोना बता दीजिए जहाँ पे मेरे नाम को नहीं जानते, चाहे कॉलोनी कोई बता दीजिए, कोई सी आप बस्ती बता दीजिए, कोई सा आप सेक्टर बता दीजिए, कोई ऐसा व्यापारी वर्ग बता दीजिए, कोई ऐसा आप जैसे जात धर्म की बात करते हैं, सारी जितनी संस्थाएं हैं सब के लिए मैं फेवरेट हूं। तो मैं तो जनता का काम करना चाहता हूं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जनता का नुमाइंदे को इस पर मौका दिया, जो कि एक प्रथा बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, कि एक ऐसे चेहरे को जो कि जनता के लिए कुछ कर सकता है उसको आगे लाते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि मेरे को इस बार मौका देंगे और मैं अपनी बातों को भी खरा उतरूंगा और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करूंगा। तो ये थे हमारे साथ अनिल थापर जी, समाज सेवी और व्यापारी, जो भाजपा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और
मेयर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि समय के गर्भ में क्या छिपा है। आखिरकार भाजपा पार्टी इनको मेयर की टिकट देकर नवाजती है या नहीं। देश खबरनामा के लिए पंचकुला से राम कुमार।